मैं मनभूषण कुमार, आप सबों को मैं अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आखिरकार अंततः धारा 370 और 35A पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने अपना फैसला दे दिया। अनुच्छेद 370 जो भारतीय संविधान का एक टेम्पोररी प्रोविजन था और अस्थायी प्रोविजन था, जिसके बारे में पंडित नेहरू कभी कहा करते थे, यह जो प्रावधान है घिसते घिसते स्वतः घिस जाएगा। आखिर बहुत हद तक घिसा भी, लेकिन उसकी परिणति जो हुई 5 अगस्त 19 को कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने धारा 370 और 35A को समाप्त कर दिया। एक प्रकार से बहुत सुंदर हुआ। यह राष्ट्रवाद के खिलाफ था, राष्ट्रीयता के भावना के खिलाफ था, और भावना तब और भी प्रबल हो जाता है जब उसको समय समय पर जगाया जाता है। इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के समस्या का एक अस्थायी समाधान हो गया। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जब केंद्र में प्रधानमंत्री थे और उनकी सरकार की भी यह मंशा था कि संभव हो कि जम्मू कश्मीर को 4 भाग में विभक्त कर दिया जाए, लेकिन यह संभव हो पाता जब वो 2004 के चुनाव में पुनः जीत कर आते। बहुत सा कार्य उनको करना था जो अपने आप में लिस्ट किए हुए थे, लेकिन 2004 में पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार वापस नहीं आ सका। साइनिंग इंडिया वगैरह का नारा आडवाणी ने दिया। मित्र रहते हैं, एक दूसरे के पांव खींचते हैं, तो इस प्रकार से वह सरकार नहीं आया और 138 सीट 2004 के लोकसभा में भाजपा को आया था और 145 सीट कांग्रेस को आया था। मात्र 7 सीट कांग्रेस को ज़्यादा था। कांग्रेस का सरकार बन गया और भाजपा का सरकार नहीं बना। तो ये स्थिति रही। लेकिन आज जो सबसे प्रबल बात यह है कि कांग्रेस जिस प्रकार से विरोध कर रहा है, अनुच्छेद 370 का समर्थन करता है, यह राष्ट्रवाद के खिलाफ है और सबसे बैर मोल लेके कांग्रेस को राष्ट्रवाद के पक्ष में और धारा 370 हटाने के पक्ष में सदन में खड़ा रहना चाहिए था। और अभी भी उसके कुछ बड़बोले नेता, खासकर जो अधिवक्ता अपने को कहते हैं, अभिषेक मनु सिंह भी ऐसा बात बोलते हैं जो कि कांग्रेस के बिल्कुल खिलाफ है। और अनुच्छेद 370 जो हटा है उसके बिल्कुल विपरीत है। ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम कोर्ट में शायद बहस कर रहे हैं, वो नहीं है और इस पर विचार किया जाना चाहिए। और लोकसभा में शायद ठीक ही गृह मंत्री ने कहा कि अगर इस प्रकार की स्थिति रहेगी तो तुम शून्य पर आ जाओगे। उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा। यह स्थिति है और कांग्रेस को इससे सचेत रहना चाहिए, सबक लेना चाहिए और देश हित में वैसी बात करनी चाहिए। कुछ चंद वोट के लिए अपना राष्ट्रवाद को नहीं छोड़ना चाहिए। और जब इस प्रकार का कदम लेते हैं तो वो उनके पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है, बल्कि कुल्हाड़ी पर ही बार बार वो पैर मार रहे हैं। और इस चुनाव में आप देखेंगे तो एक काम वो और कर लिए थे। एक तो धारा 370 है, फिर इनका महिला आरक्षण विधेयक वगैरह आया, सब बहुत बात है। तो उन्होंने जो जातीय जनगणना को भी जो जोर से उठाया है, और हमको लगता है कि कान में कोई ऐसा मंत्र दे दिया है कि कांग्रेस का विनाश बिल्कुल करके ही वह व्यक्ति रहेगा। देखिए, देश की राजनीति में हर जगह का समीकरण अलग है। यह तो देश अद्भुत है।
इस प्रकार से यहाँ का हर राज्य का भाषा, बल्कि एक राज्य में भी आप देखें तो अनेक भाषाएं, बिहार में अंगिका है, बजिका है, भोजपुरी है, मगही है, इसके बाद अनेक भाषा हैं यहाँ का, लोक मिथिला है, तो सभी भाषा है। तो एक राज्य की यह भाषा हम कह रहे हैं, इतना भाषा है। तो लेकिन खान पान, रहन सहन, बोली चाली, शादी विवाह, परंपरा, रीति रिवाज, जो व्रत है, वो सभी चीज, पर्व, सब चीज हर जगह अलग है। एक ही राज्य का बात करें, और यह पूरे भारत को लेके चल रहे हैं। और जिस कदर से जातीय जनगणना, ये धारा 370, ये सब का समर्थन करते हैं, तो उससे कांग्रेस को बहुत दुर्दिन आने वाला है। वास्तव में अगर वो नहीं सुधरा, इन सभी बिंदु पर नहीं आया, क्योंकि एक तरफा वोट चला जाएगा फॉरवर्ड का जो है सो बीजेपी ऐसे भी जा रहा है। अभी जो आया है रिपोर्ट, ये 3 राज्य में 80% वोट स्वर्ण का चला गया बीजेपी में, तो फिर 100% भी चला जाएगा। क्योंकि आप जिस कदर राग आलाप हुए हैं, और अगर उनके नेता युवा जो राहुल हैं विधवा विलाप करते रहते हैं, अभी शादी हुई नहीं या विलाप विधवा करते हैं, तो वो ठीक नहीं है। तो इस ख्याल से आप देखें, तो अगर कुछ भी, जो भी नेता कल्याण चाहते हैं कि कांग्रेस का कुछ कल्याण हो, शुभचिंतक हो, तो उनको सही मार्ग बताना चाहिए कि किस प्रकार से आप चलेंगे। सब ऐसा है कि कसम खा लिया है कि जब तक कांग्रेस को एकदम धूल धूसरित तो हो ही गया, और भी मिट्टी में मिला के गाड़ नहीं देंगे, तब तक जो है सो हम चैन से सांस नहीं लेंगे। किसका श्राप है, या कौन ऐसा संकल्प लेके टिकी फहरा के चाणक्य की तरह आ गया है, वो लगता है कि बर्बाद करके ही कांग्रेस को रहेगा, ऐसा सलाह दे दे के। इसीलिए भगवान हम उनको सद्बुद्धि दे, यह मेरी कामना है। अगर भगवान से सद्बुद्धि नहीं प्राप्त करेंगे और बुद्धिमत्तापूर्ण राजनीति नहीं करेंगे, तो बर्बाद होने से कांग्रेस को कोई बड़ा बचाने, बर्बाद है ही और बर्बाद हो जाएगा। हो सकता है कि 1-2 सीट के लिए कहीं ऐसा हो कि कलप जाए, ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो इसलिए अपने स्थिति को संभालें, बुद्धि से काम करें। कोई इलाज किसी को काम नहीं देता, आपको कहाँ से काम देगा। और सभी आपसे लाभ लेना चाह रहा है, हम कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। ये इंडिया अलायंस पता नहीं कितना भला होगा, कुछ भला होने वाला आपका नहीं है। आप बर्बादी को मोल ले लिया है, और उसमें वो सब भजन कीर्तन करने के लिए गायकी करेगा, और उसमें आनंद लेगा ये करके। तो इससे आप संभले, ये मेरा निवेदन है, आपको बुद्धि मिले। आप देखिए, इतना बड़ा जो आपके पार्टी में नेता थे, कौन कृष्णन है, तो उनको आप बगल कर रहे हैं, साधु कल्कि के मठाधीश हैं वो, तो उनसे भी सलाह लें, बहुत अच्छी बात है, तो वो करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाने का